नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। भरत तिवारी एनकाउंटर मामला बिहार में एक अलग रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग गुट बट गए हैं। जो एक ओर कहते हैं कि पुलिस ने गलती की है और दूसरा गुट कहता है कि भरत तिवारी की हत्या नहीं हुई है, एनकाउंटर ही हुआ है और इसका फैसला अभी नहीं किया जाना चाहिए जब तक जांच रिपोर्ट निकलकर नहीं आती है। और कुछ लोग पुलिस को भी सही ठहराते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा था कि एनडीए में ही दो गुट बट जाएंगे और दोनों गुट अलग अलग बातें करेंगे? सुबह आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भरत तिवारी के घर पहुंचे थे, उनकी मां, उनके परिवार से मुलाकात की, न्यायिक जांच का भरोसा दिलाया और यह भी कहा कि आने वाले समय में परिवार वाले चाहे तो उनके हिसाब से जो भी जांच वो डिमांड करेंगे, वो चाहेंगे, वो कराई जाएगी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी बात कर ली। लेकिन अब जीतन राम मांझी, जो लगातार पुलिस के फेवर में बात कर रहे थे, पुलिस के पक्ष में बात कर रहे थे और भरत तिवारी को अपराधी प्रवृत्ति का बता रहे थे और उनके एनकाउंटर को सही करार दे रहे थे, उनका एक ट्वीट निकल कर आया है जहां पर उन्होंने चिराग पासवान को एक तरह से निशाने पर लिया है। हालांकि उनका नाम सीधा सीधा नहीं लिया है, लेकिन ये सलाह दी है, ये हिदायत दी है कि जांच चल रही है, जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है और जब तक इंक्वायरी पूरी ना हो तब तक मामले के निष्कर्ष पर पहुंचना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर जीतन राम मांझी का एक्स पोस्ट देख पा रहे होंगे जहां पर उन्होंने लिखा है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर हत्या के नियत से किया गया था कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, उसके लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन हो गया है। आयोग की रिपोर्ट तो आ जाने दीजिए। बिना रिपोर्ट आए या कहना कि भरत तिवारी की हत्या ही हुई है या कहीं से ठीक नहीं। यदि सरकार में शामिल लोगों को लगता है कि भरत तिवारी की हत्या हुई है तो आयोग के गठन की आवश्यकता ही क्या है? आयोग को भंग कीजिए और दोषी पदाधिकारियों को फांसी लगा ही दीजिए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जीतन राम मांझी का ये पोस्ट किसकी ओर इशारा कर रहा है। आज ही चिराग पासवान आरा के बिलौटी गांव में पहुंचे थे। जीतन राम मांझी शायद उन पर निशाना साध रहे हैं। चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की थी, उनकी मां के आंसू पोंछे थे और आपने तमाम तस्वीरें देखी, तमाम भावुक पल देखे। चिराग पासवान जब उनके परिवार से मुलाकात कर रहे थे, घुटनों के पल बैठकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि न्याय जरूर मिलेगा। और उन्होंने सीधे शब्दों में कहा था कि ये एनकाउंटर नहीं है, ये साफ तौर पर हत्या है। और अब जीतन राम मांझी, जो लगातार भरत तिवारी को अपराधी बता रहे थे और पुलिस को सही करार दे रहे थे, उनका ये पोस्ट जहां पर वो ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग ही सब कुछ तय कर लीजिएगा तो फिर फांसी दे दीजिए जो भी दोषी अधिकारी है उनको, और जांच कमेटी की और इस तरीके की गठन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, क्या बयानबाजियां होती है, क्योंकि एनडीए में ही भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर दो फाड़ दिखाई दे रहा है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं जो भरत तिवारी के परिवार के साथ खड़े हैं, वो पहुंचे भी थे वहां पर, और दूसरी तरफ है जीतन राम मांझी जो लगातार भरत तिवारी के परिवार को गलत कह रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई को, गोली चलाने को, एनकाउंटर कर देने को सही करार दे रहे हैं। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।